जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साजिद इकबाल आपसे मुखातब हूँ। मॉडर्न अलजबरा 2 की आपकी क्लास है, सैटरडे 4 to 6 PM। तो आज हमारी ऑनलाइन क्लास होगी बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको पहला पोर्शन मैंने पढ़ा दिया हुआ। अब सेकेंडली वी शैल डिस्कस दी वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस के अंदर हम लोग वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वेक्टर स्पेस के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो है ना वो हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है जी। So first, let us start from the basic definition of the vector space. Before starting the definition of the vector space, you can see the vector addition. Vector को ऐड करने का तरीकाकार आप लोग इंटरमीडिएट की क्लासेस से ही जानते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों और उनके कंपोनेंट इस तरीके से गिवन हों, जिस तरह ये वेक्टर u है, दिस वन, और दिस वन वेक्टर इज v। ये वाला वेक्टर आपके पास v गिवन है। ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को सम करने का तरीकाकार ये है कि दैट इज डिफाइंड इन दिस वे, दिस वन। ये वेक्टर आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है जी। तो ये आपने जब वेक्टर यहाँ से आप लोग डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है कि स्केलर वेक्टर के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ठीक इसी तरीके से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आर एन वेक्टर स्पेस जो है, आर एन स्पेस जो है दिस वन, इसके अंदर आपके पास एन वेक्टर्स हों। यहाँ पे अगर आप कर्सर को देखें तो ये आपके पास अगर एन वेक्टर्स मौजूद हैं और आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग एन स्केलर मौजूद हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एज ए रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो दिस कैन विल बी रिटन इन दिस फॉर्म। इन दिस फॉर्म मीन्स कि ये एंड पे अगर आप देखें कि सपोज वी आर गिवन विद द वेक्टर v1 v2 vn in the vector space Rn और corresponding scalar हो, तो we can describe the new vector which is a linear combination of the vector v1 v2 and vn. This will be written in the form of v. अच्छा पापा। तो नेक्स्ट हम लोग वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू ऑपरेशंस। वेक्टर एडिशन कि वेक्टर एडिशन उस स्पेस के ऊपर डिफाइन हो, यानी कि वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर उसी सेट को बिलोंग करते हो वी को, तो उनका सम भी उसी को बिलोंग करता हो, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी वो क्लोज्ड हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि आपके पास कि ये वाला जो वेक्टर v है आपके पास, दिस वेक्टर v, और यहाँ पे अगर आपके पास एक स्केलर हो तो आप लोग जो हैं, ठीक है जी, तो यू कैन राइट दिस स्केलर। ये वाला जो स्केलर है आपके पास के वी भी उसी को बिलोंग करे। ठीक है जी। सो दिस इज द वे टू डिस्क्राइब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग कहेंगे कि देन वी इज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड के ऊपर डिफाइन होती है और फील्ड को कैपिटल के से डिनोट किया गया यहाँ पे। अगर ये वाली फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड करें, कौन सी एक्सियम्स हैं जी? वो ये वाली हैं, दिस दीज आर। ठीक है जी। उसमें u प्लस वी प्लस यू एडिशन कॉमोटेटिव होती है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है। उसके बाद देयर इज अ वेक्टर v डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, जिसको आप नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। मीन्स उस जीरो वेक्टर मीन के वेक्टर को अगर जीरो के अंदर ऐड करें या जीरो को वेक्टर के अंदर ऐड करें, यू विल गेट एग्जैक्टली द आंसर v। उसके बाद अगर वेक्टर v, हर एक वेक्टर जो v आपके पास कैपिटल V के अंदर सेट के अंदर डिफाइन हो, उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर माइनस v भी होगा, विच इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर v, विद द प्रॉपर्टी सच दैट v प्लस माइनस v या माइनस v प्लस v मस्ट बी इक्वल टू, आपके पास क्या होगा? ये जीरो होगा। और अगर आपके पास इफ k इज अ स्केलर एंड v इज अ वेक्टर, देन kv, दिस kv मस्ट बिलोंग्स टू इज इन v। और अगर स्केलर को अगर दो वेक्टर के सम से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा जी? श्योरली यू विल गेट के यू प्लस के बी। और अगर दो स्केलर का सम हो और एक वेक्टर v हो, यहाँ पर ये वाला जहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहा है, तो वेक्टर आपका स्केलर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है।
और अगर आपके पास कोई स्केलर के साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप स्केलर को कॉमन ले सकते हैं। और सिमिलरली वन जो है ना स्केलर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर वेक्टर के साथ मौजूद होती है, टेक्निकली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपली द अबव एक्सियम्स नेचुरली स्प्लिट इनटू टू सेट्स। द फर्स्ट आर कंसर्न्ड विद ओनली द एडिटिव स्ट्रक्चर V एंड इज समराइज कि V आपका कम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए। तो क्लियर कट है यहाँ पर बेटा जी 5 प्रॉपर्टीज पहली जो आपको बताई जाती हैं कि वो आपको अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन की ही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टू दिस एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस की तरफ आ जाते हैं। तो ये जीरो वेक्टर स्पेस है। सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल है कि अगर आपके पास जीरो वेक्टर V को बिलोंग करता हो, ठीक है जी, अगर आपका जीरो वेक्टर आपके पास ये belongs to V, then we define 0 plus 0 is equal to 0 and k0 is equal to 0 for all scalar k. And the most interesting space is the kn, ये वाली kn जो है आपके पास। और इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे कि let k be an arbitrary, यहाँ पे k be an arbitrary field, और नोटेशन जो आपको यहाँ पे के एन ये डिफाइन की गई है, ये असल में आगे हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इसके सेट ऑफ एन टपल्स है। ये वैसे ही है कि जिस तरह के क्रॉस के एन टाइम्स है। तो उसमें वेक्टर एडिशन होगी, साथ इसके अंदर एन कंपोनेंट्स होंगे हर वेक्टर के। तो ये आपके पास u1 u2 un होंगे, और दूसरा वेक्टर अगर आपके पास उसके v1 v2 अप टू vn कंपोनेंट होंगे। तो वेक्टर को ऐड करने का यही तरीकाकार होता है कि करस्पॉन्डिंग ये पहले वाला पहले के अंदर ऐड हो जाता है, दूसरा दूसरे के ऐड हो जाता है, तीसरा तीसरे के अंदर ऐड हो जाता है, और आपको बिल तरतीब वेक्टर जो है वो कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। और सिमिलरली अगर आपका स्केलर जो है वो भी इसी तरह एन कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ज़ीरो जो होगा वो एन डायमेंशन में आपका ओरिजिन यानी कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो 0,0,0 टाइम होगा। और नेगेटिव वेक्टर विल बी डिफाइंड इन दिस फॉर्म इन द लास्ट लाइन कि नेगेटिव या -1 को अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे कंपोनेंट नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ तक ये बिल्कुल डेफिनीशन जो है वो उसकी वेक्टर स्पेस की मुकम्मल हो जाती है। अगर यहाँ पर आपके पास जो थ्योरम नंबर 1 नज़र आ रहा है कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, हर फील्ड याद रखें कि अपने ऊपर एक वेक्टर स्पेस भी होती है। कि यहाँ पे लेट एफ बी, यहाँ पे ये देखें जी क्लियरली द फर्स्ट लाइन प्रूफ ऑफ द फर्स्ट लाइन, ये आपके पास लेट बी बी लेट एफ बी एनी फील्ड एंड अल्फा बीटा यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू द फील्ड। तो साफ ज़ाहिर है इसके जो सम होगा दैट मस्ट बी इन एफ, और एसोसिएटिव तो एडिशन होती ही है, ऑब्वियसली एडिशन एसोसिएटिव होती है। और देयर एग्जिस्ट द एडिटिव आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू द फील्ड सच दैट फील्ड के एलिमेंट को अगर बिल तरतीब आप ऐड कर दें तो वो एलिमेंट तब्दील नहीं होता। और फील्ड के अंदर नेगेटिव एलिमेंट हर एलिमेंट का मौजूद होता है, तो एडिटिव इन्वर्स मौजूद होता है। और सच दैट उसकी प्रॉपर्टी ये है कि u प्लस माइनस यू और माइनस यू प्लस यू मस्ट बी इक्वल टू 0। और एडिशन कॉमोडेटिव भी होती है जिस तरह से एज वेल एज द ऊपर आपको एसोसिएटिव बताया गया है। तो ये पहली 5 प्रॉपर्टी जो 1 2 3 4 5 लिखी होती हैं ये एडिटिव ग्रुप अंडर एडिशन है, कॉमोटेटिव ग्रुप है, मोर ओवर कॉमोटेटिव अबिलियन यानी कि अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन है। प्रॉपर्टी नंबर 6 से देखेंगे तो आपकी स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो टेक्निकली यू विल गेट द इन द एलिमेंट आंसर एफ। और अगर दो स्केलर आपको पहले बताए थे कि ये बीटा को आप कॉमन ले लेंगे और 1 मल्टीप्लाई होता है, फिर आगे 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब याद रखने का तरीका ये समझने का यही है कि एक बार 2 स्केलर लेकर एक स्केलर ले लें, 2 वेक्टर लेकर एक स्केलर ले लें, या 2 स्केलर लेकर एक वेक्टर ले लें, तो आप ये प्रॉपर्टीज़ आपकी 10 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो यू हैव टू प्रूव द 10 प्रॉपर्टीज़ जो आपको रिस्पेक्टिवली गिवन इन द थ्योरम 1। सो यू मस्ट केयरफुली अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, देन यू विल गेट अल्टीमेटली कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सो नेक्स्ट टू दिस द एग्जांपल नंबर 1 आपके पास ये बना कि ये वेक्टर एक v आपको एक सेट दिया हुआ है मैंने, ये v a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 और a b 2 रैशनल नंबर है, ये q है, यहाँ पे इज अ वेक्टर स्पेस ओवर q। कि v को प्रूव करना कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर q, यानी कि स्केलर आपने लेने हैं q से और वेक्टर के एलिमेंट लेने हैं v से। तो 2 पहले एलिमेंट ले लें स्केलर के, अल्फा बीटा ये q के हैं और u v w
अगर वो बी को बिलोंग करते हैं तो उनके एलिमेंट इस किस्म के होंगे, ए प्लस बी स्क्र रूट टू, ए बी रैशनल होगा, और वी होगा ए डैश प्लस बी डैश स्क्र रूट टू, और डब्ल्यू होगा ए डबल डैश प्लस बी डबल डैश स्क्र रूट टू। और बिल तरतीब ये वाले जो ए डैश, ए डबल डैश और ए बी, बी डबल डैश, बी डैश, ये 6 एलिमेंट क्यू को बिलोंग करते हैं। तो अगर यू और वी को ऐड करेंगे तो दोनों, आपको पता है कि ए और ए डैश दो रैशनल को सम करें तो आंसर हमेशा रैशनल होता है। स्क्वायर रूट टू कॉमन लेंगे तो बी प्लस बी भी ये रैशनल होगा। तो रैशनल प्लस रैशनल इंटू स्क्वायर रूट टू ये वी का एलिमेंट ही बनता है। और इसी तरह से अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी चेक करेंगे, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू को करेंगे तो ये भी आपको रैशनल रैशनल में जमा हो जाएगा, और जो इरेशनल पार्ट इसका बी, बी डैश, बी डबल डैश है, उसके रूट टू कॉमन लोगे तो एंड पर आपके पास ये आ जाएगा। और उनको अलग-अलग करेंगे तो ब्रैकेट आपकी यू प्लस वी पर शिफ्ट आप कर सकते हैं। तो एडिशन वैसे होती भी एसोसिएटिव ही है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात कोई नहीं है, लेकिन आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके कंक्रीट हो सकें, दूसरे लफ्ज़ों में आप बात को पूरी तरह से समझ सकें। तो इसके बाद यहाँ से ये आपके पास तीसरी, चौथी, पांचवी और बिल तरतीब 10 के 10 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। जीरो को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जीरो प्लस जीरो इंटू स्क्वायर रूट टू। भाई ये वी का एलिमेंट ही है, वी के एलिमेंट के स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो कर रहा है ये वाला, ठीक है जी, ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ से जीरो आप लिख रहे, भाई जीरो रैशनल है, यहाँ पर हम रैशनल ले सकते हैं। हाँ, जीरो की जगह पे आप स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव ये नहीं ले सकते, फिर वो वी का एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि u को अगर आप इसमें ऐड कर देंगे या आप जीरो को u में ऐड कर देंगे तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली u को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ए माइनस बी, भाई माइनस ए माइनस बी भी अगर आ जाए तो दो रैशनल का को आप उनका एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे तो वो आंसर रैशनल ही रहेगा। भाई टू अगर रैशनल है तो माइनस टू भी रैशनल होगा, टू बाई थ्री अगर रैशनल नंबर है तो माइनस टू बाई थ्री भी रैशनल नंबर ही होगा। तो ये u प्लस वी को ऐड करेंगे, एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। रैशनल नंबर को आप 2/3 प्लस 5/3 को आप 5/3 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, तो जगह बदल सकते हैं। तो u प्लस वी जो है v प्लस यू आ जाएगा, तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ये आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। तो अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस वन, ठीक है जी। और यहाँ से बीटा के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन है तो बीटा कैन बी टेकन आउटसाइड, और वन जो है वो आपका स्केलर मल्टीपल है तो वो आप उसको अलग से लिख सकते हैं। सिमिलरली अल्फ़ा को आप यू वी से मल्टीप्लाई करेंगे अलग-अलग, ये आपके पास ए यू प्लस ए वी आ जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा को आप यू से करेंगे तो आपका ए और बी, ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू ये वाला ए अल्फ़ा और बीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर अलग-अलग हो जाएंगे। 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। ये क्यू के ऊपर ये फील्ड, ये वेक्टर स्पेस बनती है जिसकी फील्ड क्यू है, ठीक है। ये तीसरी एग्जांपल को आप खुद पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। आई मीन कि ये v आपको दिया हुआ है, आपका इंटरेस्ट ये होना चाहिए ये किसका सोल्यूशन है। यहाँ पर ये एक अलहदा बात है, हाँ यहाँ से देखने की बात है कि ये वाला जो v दिया हुआ आपको, हेयर इज, ये v दिया हुआ है स्टार्ट में, इस v को आपने बनाना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो आप अपनी 10 प्रॉपर्टीज पर ही फोकस करें, इसके दो एलिमेंट ले लें, क्लियरली a और b के ऊपर डैशेज लगा लें। भाई एक्सपोनेंशियल ए बी बदल सकते हैं, और आर यहाँ पे लिया गया तो रियल फील्ड के ऊपर है, तो ये आपने काम करना है। 10 की 10 प्रॉपर्टीज को आप चेक करें, तो जिसे कहते हैं थोड़ा सा ठंडे मिजाज से करेंगे, वन बाय वन करेंगे, लिख के करेंगे, तो ये आप बड़ा क्लियरली कर सकेंगे, अदरवाइज तो फिर नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक आप कोशिश करें कि जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये वाला मटेरियल आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, क्लास के अंदर मैं आपको दे भी दूंगा, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। मज़ीद आपको इसको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको मेरे साथ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। मज़ीद क्लासरूम के जब फेस बाय फेस टू फेस क्लास होगी या कैंपस ऑन हो जाएगा तो आप इसको मेरे साथ पूरी तरह तसल्ली से डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।